बगैर ट्रायल के अपना झूठा मुकदमा आप लोअर कोर्ट से खारिज करवा सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हम अमरजीत सिंह आपका आपके चैनल एक नई सोच में आज फिर से स्वागत करते हैं। यह बात हम नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश एसपी चंगलरवैया नायडू वर्सेस जगन्नाथ में 1993 में कही है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। यदि आप सच और सही बातों पर अपना मुकदमा लड़ेंगे तो आप जरूर अपने मुकदमे को जीतेंगे। हमने 50 से ज़्यादा मुकदमों से संबंधित वीडियो बनाकर एक नई सोच यूट्यूब चैनल पर अपलोड की है, जिसमें आपको मुकदमे का जवाब बनाना, क्रॉस करना, आर्गुमेंट करना और बहुत से विषयों पर वीडियो है जिसे आप देख सकते हैं। इस आदेश के पैरा 5 के अंत में कहा गया है कि वी हैव no hesitation to say that a person whose case is based on falsehood has no right to approach the court. He can be summarily thrown out at any stage of the litigation. यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हमें कोई संकोच नहीं है कि झूठे और धोखेबाज लोगों को न्यायालय में आने का कोई अधिकार नहीं है। संक्षिप्त रूप से, झूठे लोगों को मुकदमे के किसी भी स्टेज पर कोर्ट से बाहर कर देना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने झूठा मुकदमा करने वालों के खिलाफ समय समय पर अपने आदेशों में बहुत कठोर बातें कही हैं, जिससे झूठे मुकदमे की संख्या में कमी आए। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के मुकदमों की संख्या में कमी आए, जिससे लोगों को समय पर सही न्याय मिल सके। इस पर कुछ लोगों के कुछ सवाल हो सकते हैं, जिन्हें हम यहाँ बता रहे हैं। पहला, यह आदेश लोअर यानी ट्रायल कोर्ट के लिए नहीं है। दूसरा, यह सिविल या क्रिमिनल या फैमिली मैटर पर लागू नहीं होता है। तीसरा, यह ट्रायल के बाद लागू होगा। चौथा, जिस कोर्ट में मुकदमा चल रहा है वहां पर झूठा साबित होने के बाद लागू होगा। अब बात करते हैं पहले पॉइंट की। यह आदेश लोअर यानी ट्रायल कोर्ट के लिए नहीं है। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उनके लिए हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के सारे आदेश, भारत का संविधान जहाँ जहाँ लागू होता है वहाँ के सारे लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट हो, सबको मानना होता है। अब 2 नंबर पॉइंट पर आते हैं। यह सिविल या क्रिमिनल या फैमिली मैटर पर लागू नहीं होता है। जहाँ तक हमने इस आदेश को पढ़ा और समझा है, ऐसा इस जजमेंट में कहीं भी नहीं लिखा है कि यह बात सिर्फ सिविल या सिर्फ क्रिमिनल या सिर्फ फैमिली मैटर पर लागू होती है, यानी यह सब पर लागू होता है। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं। यह ट्रायल के बाद लागू होगा। जो लोग इस तरह के सवाल करते हैं या ऐसी बातें करते हैं, उनके लिए हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि क्या वह लोग ये कहना चाहते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को क्या कानून का ज्ञान नहीं है? उन्होंने यह जजमेंट ऐसे ही कर दिया है। एक बार फिर से इस शब्द को पढ़ें और उसका मतलब समझें तो आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। एनी स्टेज यानी किसी भी स्टेज पर, यानी किसी भी स्तर पर। अब यह जानने की स्टेज क्या होती है। किसी भी मुकदमे की रिप्लाई यानी कि जवाब की स्टेज होती है, बयान की स्टेज होती है, क्रॉस की स्टेज होती है, आर्गुमेंट की स्टेज होती है। इस तरह की कई स्टेजें होती हैं। क्या यह सब स्टेजें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में होती हैं? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपीली कोर्ट है, ना कि ट्रायल कोर्ट। यह सारी स्टेज सिर्फ ट्रायल कोर्ट में होती हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को भी पता है ये सारी स्टेज ट्रायल कोर्ट में होती है, इसलिए उन्होंने एनी स्टेज लिखा है। यानी लोअर कोर्ट के जज साहब को भी इतनी पावर है कि वह मुकदमे को बगैर ट्रायल के किसी भी स्तर पर यानी एनी स्टेज पर खत्म कर सकते हैं। यदि यह ट्रायल के बाद इस्तेमाल किया जाता तो आदेश में एनी स्टेज की जगह लिखा होता ट्रायल के बाद। ऐसा इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। ट्रायल के बाद किसी भी स्टेज पर मुकदमा खत्म किया जा सकता है, ऐसा इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा है। वैसे भी ट्रायल के बाद
जजमेंट ही आता है। ऐसा भी नहीं है कि इस जजमेंट में एनी स्टेज गलती से लिख दिया गया है। इस आदेश के आने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के कई आदेश आए हैं जिसमें इस आदेश के बारे में लिखा गया है। अब चौथे पॉइंट पर आते हैं। जिस कोर्ट में मुकदमा चल रहा है वहां पर झूठा साबित होने के बाद लागू होगा। यदि मुकदमा झूठा साबित हो गया तो वो तो वैसे ही खारिज हो जाएगा। यदि ऐसा होता तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश में एनी स्टेज नहीं लिखा होता। इस आदेश में यह भी लिखा है कि कानून की अदालतें न्याय के लिए न्याय प्रदान करने के लिए होती हैं। जो अदालत में आता है उसे क्लीन हैंड यानी साफ हाथ से आना चाहिए। हम ऐसा कहने के लिए विवश हैं कि अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जा रहा है, ऐसा इस आदेश में लिखा है। जो लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है, हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि आपने इस जजमेंट को कब और कैसे इस्तेमाल किया है, कृपया इसके बारे में बताएं। हमारे तो जानने वाले हैं जिन्होंने इस आदेश को इस्तेमाल किया है, अभी उनके केस पेंडिंग है। जैसे ही उसमें कोई आदेश आता है हम वीडियो बनाकर आप लोगों को सूचित करेंगे कि उस आदेश में क्या आया है। इस तरह के आदेश के बाद आप ही बताएं कि ऐसे कौन से जज साहब होंगे तो ये कहेंगे कि हाँ नहीं हम तो नहीं मानते इस तरह के आदेश को, हम तो झूठा मुकदमा चलाएंगे। न्यायालय का कीमती समय और देश का रुपया जो न्यायालय की प्रक्रिया में खर्च होता है उसको बर्बाद करेंगे, सालों तक झूठा मुकदमा चलाएंगे, उसके बाद हम झूठे मुकदमे को खारिज करेंगे। क्या कोई ईमानदार जज साहब ऐसे कह सकते हैं? हमें तो नहीं लगता कि कोई जज साहब ऐसा कहेंगे या ऐसा करेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि कुछ गंदे लोग कानून का दुरुपयोग करके माननीय न्यायालय का कीमती समय खराब करते हैं, जिसकी वजह से वास्तव में जो पीड़ित व्यक्ति है उसको समय पर न्याय नहीं मिल पाता है। इसलिए यदि शुरू में ही पता चल जाए कि किया गया मुकदमा झूठा है तो उसे किसी भी स्तर पर यानी एनी स्टेज पर खारिज किया जाना चाहिए। यदि आप पर हुआ झूठा मुकदमा है, आप माननीय हाई कोर्ट में सबूतों सहित 482 में जा सकते हैं। यदि आपकी बात और सबूत सही पाए जाते हैं तो वहां पर आपका मुकदमा खत्म हो जाता है। लेकिन अब इस आदेश के आने के बाद ट्रायल कोर्ट भी मुकदमे को बगैर ट्रायल के खारिज कर सकती है। इसके लिए आपके पास जो सबूत होते हैं वो बहुत ही मजबूत सबूत होने चाहिए कि जिसका कोई तोड़ नहीं हो, तभी आपकी बात मानी जाएगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट का मानना है यदि शुरू में ही पता चल जाए तो झूठे मुकदमों पर 1 मिनट का भी समय न्यायालय में खराब नहीं होना चाहिए। इस आदेश से ट्रायल कोर्ट को भी झूठे मुकदमे को बगैर ट्रायल के खारिज करने की शक्ति मिल गई है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, नई नई जानकारियां लोगों तक पहुंचाएं जिससे वो अपने मुकदमे को ठीक ढंग से लड़ सकें। हमारे आने वाले और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे कि जैसे ही हमारा अगला वीडियो आए आपको तुरंत पता लग जाए। यदि आपके कोई कमेंट हो तो उन कमेंट को जरूर करें और कमेंट करने से पहले कृपया कमेंट बॉक्स के कमेंट को पढ़ लें। हो सकता है कि आप जो बात पूछने जा रहे हैं उसका जवाब हमने पहले ही दे दिया हो।